बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक बात बहुत ही अहम है जो शेयर करना चाहता हूँ। आज ये जो ज़मान वक़्त चल रहा है, इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। हर शख्स अपने आप से भी भूल कर घरों के अंदर कैद होकर रह गया है। अगर हम ये देखें तो अल्लाह पाक ने हमें एक मौका दिया है, वो हमें एक चांस दिया है कि हम में से हर कोई सुबह उठता था, अपने काम की तरफ चला जाता था और सारा दिन काम करने के बाद रात को शाम को वापस आता था और शाम को सो जाता था और सुबह उठकर फिर अपने काम पे चला जाता था। तो हर कोई इतना ज़्यादा मसरूफ़ था कि उसे रुक कर सोचने के लिए उसके पास वक़्त ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और उसको किस तरफ क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल उसके पास किसी के पास भी सोचने के लिए वक़्त नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मशीन को, कायनात की मशीन को रोक कर, कोरोना वायरस के ज़रिए से रोक कर हमें आइसोलेशन में भेज कर, अपने घरों में बंद करके हमें एक मौका दिया कि हम सोचें और सोचें कि हमने जो वक़्त गुजारा है, जो वक़्त गुज़र चुका है, वो हमारा कैसा गुज़रा है और जो आने वाला वक़्त है हमारे पास, उसको हमने कैसे गुजारना है। वक़्त बहुत अहम है जिसको हमने सब ने ज़ाया किया है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक मौका दिया कि हम यहाँ रुकें और रुक कर ठहरें और ठहर कर सोचें और सोच कर अपने आइंदा आने वाले वक़्त को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग करें। जब हम दुनिया में अपने काम काज में लगे हुए थे, उस वक़्त हमारे ज़हनों में बहुत ज़्यादा मंसूबे आते थे बहुत ज़्यादा सोच आती थी कि अगर मेरे पास वक़्त हो तो मैं ये कर लूँ, अगर वक़्त हो तो ये कर लूँ, अगर वक़्त हो तो मैं ये कर लूँगा। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें वक़्त दिया ताकि वो काम जो हम सोचते थे कि वक़्त हो तो हम कर सकें, वो काम आप अब सोचो और कर लो। वो करने के लिए वो काम करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया और हमें घर बैठने के लिए कहा। एक हालात इस तरह के बन गए कि हम हर मजबूरन कह लीजिए या अल्लाह की रज़ा के साथ घर बैठ गए। अब हम ये जो वक़्त है ये भी इसी तरह बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं जिस तरह हमने पहला वक़्त ज़ाया किया। जब हम देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द तवज्जो करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप देखें कि अगर आप अपने जहाँ भी आप रह रहे हैं 10 साल पीछे झांकें, पीछे जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि आपके इर्द गिर्द ज़मीन के ऊपर बेशुमार किस्म की तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जहाँ आप खेला करते थे वो आज मैदान ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ आप आया जाया करते थे, उन बाज़ारों का, उन गलियों का, उन महल्लों का, उन शहरों का, उन सारी चीज़ों के नक्शे यकसर तब्दील हो चुके हैं। अगर आप रुक कर गौर करें तो जो 15 साल 10 साल पहले हालात थे आपके इर्द गिर्द के, वो सारे के सारे तब्दील हो चुके हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख रहे हैं सारी ये थोड़ी सी हमारी ज़मीन है। इसके ऊपर जब हम छोटे होते थे तो हम यहाँ काम करने के लिए, चारा काटने के लिए, भैंसों के लिए, सारे काम करने के लिए आया करते थे। तो यहाँ दूर दराज तक कोई चीज़, कोई आबादी, कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ से खड़े होकर हमारा 2 किलोमीटर पर गांव है वो भी नज़र आता था। इस तरफ दूसरा गांव नज़र आता था, तीसरा नज़र आता था। हम आजकल के दौर में जब गंदम की कटाई का वक़्त होता था तो हम दूसरे तीसरे गांव तक हमारी नज़र जाती थी। लेकिन आज हमारे बिल्कुल साथ मोटरवे बन चुका है, दूसरी तरफ बाईपास बन चुका है, साथ पेट्रोल पंप बन गया है, साथ फैक्ट्रियां बन गई हैं, साथ कॉलोनियां बन चुकी हैं। यानी बिल्कुल सारे का सारा माहौल अक्सर 5-7 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर तब्दील हो चुका है और ख़ुद हमारे चेहरे की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ रुक कर गौर करते हैं और गौर करके देखें कि हमारे इर्द गिर्द कितनी बड़ी तब्दीलियाँ बहुत जल्दी आ चुकी हैं। हमने बहुत ज़्यादा वक़्त गुजार लिया और इस दौरान हमने क्या किया है, हमने वक़्त को किस तरह यूटिलाइज़ किया, हमने वक़्त को किस तरह गुजारा है, क्या हमने कुछ अचीव किया है या इन सारे वक़्त में अपने आप को ज़ाया किया है।
اگر ہم غور کریں، اور اللہ پاک نے یہ ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر رک کر سوچیں اور سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے اپنے وقت کو کس طرح گزارا ہے اور آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے۔ یہ ہمیں ایک موقع اللہ پاک نے دیا ہے کہ ہم سوچیں، آئیے سوچیں اور اپنے آئندہ آنے والے وقت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کے لیے آج پلاننگ کر لیں۔ جب یہ وقت ختم ہوگا، کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کام دنیا کے چلیں گے، تو ہم نے اپنے آنے والے وقت کو کس طرح پلان کرنا ہے اور کس طرح گزارنا ہے، یہ آج وقت ہے کہ ہم رک کر سوچ کر اس کی پلاننگ گھر بیٹھ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔